अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो हमारा लेक्चर 2 है, तो आज का लेक्चर 2 जो है हमारा है लिपिड्स की क्लासिफ़िकेशन पे कि लिपिड्स की क्लासिफ़िकेशन क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि लिपिड्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। लिपिड को क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। टाइप 1 है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स कौन से होते हैं हमारे पास? तो कल हमने जस्ट एक ओवरव्यू किया था। तो सिंपल लिपिड्स में हमारे पास होते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स, जिसे हम TAGB कहते हैं, और प्लस न्यूट्रल वैक्सीज होती हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के लिपिड्स होते हैं हमारे पास सिंपल लिपिड्स में। अच्छा, कंपाउंड लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड लिपिड्स के अंदर हमारे पास जो हैं फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, और दूसरे लिपिड्स होते हैं जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। और ड्राई लिपिड्स क्या होती हैं? जो डेरिवेटिव्स होती हैं। इन्हीं लिपिड्स के हाइड्रोलाइज या ब्रेकडाउन होने से जो हमें हासिल होती हैं या ब्रेकडाउन, यानी कि कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलाइज या ब्रेकडाउन होने से जो हमें लिपिड्स मिलते हैं वो हमारे पास डेरिवेटिव्स होती हैं, वो हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको जैसे कि अंडर नॉलेज हैं। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज के ट्राइग्लाइसराइड्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, वैक्सीज का यूज़ कहाँ पर है। इसी तरीके से कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास कौन कौन से लिपिड्स आ जाते हैं। तो आज इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इनके इस्तेमालात हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में जैसे कि हमारे पास है ट्राइसाइल ग्लाइसराइल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TAG भी लिखते हैं। एक्चुअली जो ट्राइसाइल ग्लाइसराइल हैं ये क्या हैं? ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं ग्लाइसरोल के साथ। अच्छा, इसके अंदर जो है 3 टाइप्स होती हैं, मोनो होता है, डाई होता है, और ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होता है। तो चलिए इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल ग्लाइसराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है ग्लाइसराइड का। अच्छा, ये होता है ग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर। अब अगर मोनो होता है तो मोनो में क्या होता है कि जो ये ग्रुप है, इधर जो है हमारे पास ग्रुप आ जाता है R1, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोजाइल ग्रुप एड हो जाता है और ये एक फैटी एसिड की सिंगल चेन बन जाती है। तो ये ग्रुप यहाँ से रिमूव होकर ये कुछ इस शेप में आ जाता है कि चले मैं दूसरा बनाकर दिखाता हूँ आपको। CH2 ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन फंक्शनल ग्रुप, देन कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, अगेन CHOH, CH2 एंड OH। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये है सिंपल मोनोग्लाइसराइड का। ठीक है, और आप ट्राई और डाई का भी इसी तरीके से बना सकते हैं, मोनोएसाइल ग्लाइसराइड। अच्छा, अगर सपोज करें ये मोनो का स्ट्रक्चर है, इसमें ये एक कार्बोजाइल और प्लस एक फंक्शनल ग्रुप है पूरा। अगर इसी जगह डाई होता है तो इसके अंदर एक और फैटी एसिड की चेन इसके साथ अटैच हो जाती है।
ठीक है। अगर एक और होगा, अगर मतलब 3 होंगे तो ये, अगर इसमें एक और चेन ऐड हो जाती है तो ये बन जाएगा डाइग्लाइसराइड। अगर इस ग्रुप की, इस OH की जगह पे एक और फैटी एसिड की चेन आ जाती है तो ये बन जाएगा ट्राइसाइल ग्लाइसराइड। मीन्स दैट कहने का ये है कि मोनो, डाई और ट्राई, मीन्स कि अगर 1 फैटी एसिड की चेन है तो इट मीन्स इट इज़ अ मोनोसाइल ग्लाइसराइड। अगर 2 फैटी एसिड की चेन है तो डाइसाइल ग्लाइसराइड, और 3 की है तो ट्राइसाइल ग्लाइसराइड। तो इसका जस्ट ये है। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोनो डाई का क्या फंक्शन है, ट्राई का क्या फंक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोनोसाइल ग्लाइसराइड की, मैं इधर लिखता हूँ, अगर हम इस जस्ट मोनोसाइल ग्लाइसराइड की बात करते हैं तो ये क्या काम करते हैं, ये इनका जो फंक्शंस होता है वो ये है कि ये जो हमारी डाइजेशन होती है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की, जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मोनो और डाई। ठीक है, मोनो प्लस डाई। ये मोनो और डाई क्या करते हैं, मेटाबॉलिक जो भी इंटरमीडिएट्स होती हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। और जो ट्राइग्लाइसराइड है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो जैसे कि मुख्तलिफ फैटी एसिड्स की कंपोजिशंस के अंदर होते हैं, उसे मिक्स्ड ट्राइसाइल ग्लाइसराइड भी कहते हैं। वो उसका काम क्या होता है, वो मेजर स्टोरेज का काम करता है ट्राइसाइल ग्लाइसराइड। मेजर स्टोरेज का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन कराता है लिपिड्स की। जैसे कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फास्फोलिपिड्स की हैं, तो उसके अंदर जैसे कि आप बात करते हैं जैसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाने के अंदर हेल्प करता है ट्राइसाइल ग्लाइसराइड। मेजर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये फंक्शन है मोनो का। मोनो और डाई का मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को डाइजेस्ट करने में, और ट्राइसाइल ग्लाइसराइड क्या करता है, ये मेजर स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है। चलिए अब हम बात करते हैं वैक्सिस की। तो वैक्सिस के अंदर, और अच्छा, इसको जो ट्राइसाइल ग्लाइसराइड है इसे न्यूट्रल फैट भी कहा जाता है। तो अब हम इधर डिस्कस करेंगे वैक्सिस कि वैक्सिस का यूज़ कहाँ है और इनका इस्तेमाल कैसे है। तो अगर मैं, और इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। वैक्सिस, अच्छा, डिफरेंस इनमें यही है कि इसके अंदर जो अल्कोहल है मोनो, ये ट्राइसाइल ग्लाइसराइड में, वो होती है ग्लाइसरोल अल्कोहल, और इसके अंदर जो अल्कोहल होती है वो है सिटाइल अल्कोहल। ठीक है, जस्ट एक अल्कोहल का डिफरेंस है कि द ईस्टर ऑफ फैटी, अच्छा, वैक्सिस की डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद सिटाइल अल्कोहल, विथ सिटाइल अल्कोहल। सिंपल, इसमें मतलब कि बिल्कुल सिंपल है कि इनका एक, अच्छा, इसका यूज़ जो है वो तो आपको वैसे ही पता है कि वैक्सीस का जो यूज़ है 98% जो है वो इसका यूज़ जो है कॉस्मेटिक्स के अंदर है। वसी मात्रा में इसका जो उपयोग किया जाता है वो कॉस्मेटिक के अंदर किया जाता है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक में किया जाता है एक वसी मात्रा के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके कंपाउंड लिपिड्स क्या हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। अच्छा, जो टर्म है कंपाउंड लिपिड्स, मीन्स कि ये कंपाउंड है लिपिड का। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होंगे, इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगी कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल नाइट्रोजिनस बेस एंड एन एडिशनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड।
एंड एन एडिशनल ग्रुप, ठीक है। आइदर वो एडिशनल ग्रुप अगर फॉस्फेट का है तो मीन्स दैट फॉस्फोलिपिड्स हैं, और अगर वो एडिशनल ग्रुप ग्लूकोज का है तो मीन्स दैट ग्लाइकोलिपिड हैं। प्रोटीन्स का है तो वो लाइपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। मीन्स के इसके अंदर एक्स्ट्रा या एडिशनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सपोज कर लें कि हमारे पास जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं इनमें क्या क्या होता है, अच्छा फॉस्फोलिपिड में क्या क्या है कि सपोज कर लें कि फैटी एसिड्स हैं, प्लस अल्कोहल है, प्लस कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ठीक है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये एक पूरे फास्फोलिपिड की कंपोजिशन है। फास्फोलिपिड आपको किस टाइप के मिलेंगे, फास्फोलिपिड के अंदर फैटी एसिड्स होंगे, अल्कोहल होगी, नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे और एक फास्फेट ग्रुप होगा। मीन्स फास्फेट ग्रुप ये शो करेगा कि ये जो लिपिड है ये फास्फोलिपिड है। अच्छा, फास्फोलिपिड्स कहाँ होते हैं, क्या यूज़ में आते हैं? अगर आप इस चीज़ को देखें कि हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, हम ये फास्फोलिपिड्स आपको कहाँ मिलेंगे, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में। Means these phospholipids are also present in the biological membranes as well as lipoproteins, bile, pulmonary membranes, ठीक है, lipoproteins, मीन्स दैट ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन है, हमारी जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है उसके अंदर हैं, और एक यॉक में होता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है कि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करवाते हैं, कि आयंस जो होते हैं उनको मेम्ब्रेन्स से इस पार और उस पार भेजने में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर फास्फोलिपिड को फर्दर क्लासीफाई किया गया है ग्लाइकोलिपिड के अंदर, ठीक है, और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, इसको फर्दर क्लासीफाइड किया गया है, ठीक है, कि ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, सॉरी, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये कुछ टाइप्स के होते हैं, और इसके अंदर फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल प्लस फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। इनमें ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें आपको मिलेंगी। फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, अल्कोहल, नाइट्रोजिनस बेसिस और प्लस फास्फेट ग्रुप, ठीक है। ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड में होगा, इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस इसमें होती हैं, फिर इसकी जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं ये हमारी जो लंग्स सर्फेक्टेंट है ये इसका मेजर कंपोनेंट है। फिर इसकी खुद की फर्दर क्लासिफाइड है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। इसकी टाइप्स हैं जैसे फॉस्फेटिडिक एसिड है, ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें पहले नंबर पे आ जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे पास आ जाता है सेकंड में लेसिथिन, ठीक है, और थर्ड में हमारे पास इसके अंदर जो आ जाता है सेफिलिन। अच्छा, इन तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है, तीनों के फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे कि फॉस्फेटिडिक एसिड होता है ये आपको एक स्मॉल अमाउंट के अंदर कहाँ मिलेगा, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन सेल्स, ठीक है। ये आपको सेल्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट के अंदर। इसी तरीके से लेसिथिन जो है ये सीरम के अंदर मिलेगा, बाइल में और लंग्स सर्फेक्टेंट के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है कि लंग्स सर्फेक्टेंट का मेजर कॉन्स्टिट्यूट कह लें आप इसको, ठीक है। लंग्स की सर्फेक्टेंट का ये एक मेजर कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूट है, जिसके इसमें शामिल होता है।
और जो सेफिलिन होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है एक हाई कंसंट्रेशन के अंदर ब्रेन टिश्यूज़ में, ठीक है। ये हाई कंसंट्रेशन के अंदर आपको मिलेगा ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर। इसकी जो कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है ब्रेन टिश्यूज़ में, उसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, लेसिथिन और सेफिलिन इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है कि जो इनका जैसे कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो बाकी इनका स्ट्रक्चर सेम होता है दोनों का ही। तो चलिए मैं आपको इसका लेसिथिन का एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ कि जो लेसिथिन का जो स्ट्रक्चर है। तो ये एक स्ट्रक्चर है लेसिथिन का। अब इसमें क्या होता है कि जो अपना सेफिलिन होता है ना, तो वो पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, बस ये जो हिस्सा होता है ना वो चेंज हो जाता है इनोसिटोलामाइन से या सीरीन की, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेसिस कोलिन है इसको रिमूव कर दिया जाता है और ये इधर चेंज हो जाता है किससे, इनोसिटोलामाइन से या सीरीन से। बस इसका डिफरेंस स्ट्रक्चर का यही है, बाकी स्ट्रक्चर इसका कम्प्लीटली आइडेंटिकल होता है। अच्छा, जो अब इसकी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है फास्फोलिपिड्स की, जो सेकंड टाइप है वो है स्पिंगोफास्फोलिपिड। अच्छा, इसमें क्या होता है स्पिंगोफास्फोलिपिड्स के अंदर, ये भी एक सब टाइप है फास्फोलिपिड की। इसके अंदर जो है जस्ट अल्कोहल जो होती है वो स्पिंगोसाइन अल्कोहल होती है, ठीक है। इसमें ये एज अ अल्कोहल काम करती है, होती अल्कोहल ही है, पर इसके अंदर जो है ना अल्कोहल वो स्पिंगोसाइन अल्कोहल होती है। अच्छा, ये प्रेजेंट होती है एक समझिए कि बड़ी मिकदार के अंदर, कहाँ पर, हमारी ब्रेन की जो माइलिन शीट होती है ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन माइलिन शीट में प्रेजेंट होती है। स्पिंगोसाइन माइलिन्स जो होती हैं, अच्छा स्पिंगोमाइलिन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड्स, ठीक है, प्लस स्पिंगोसाइन अल्कोहल, ठीक है, और साथ में क्या होता है कि फॉस्फोराइल कोलिन नाइट्रोजिनस बेस, या इथेनोलामाइन, फॉस्फोराइल इथेनोलामाइन नाइट्रोजिनस बेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा, फैटी एसिड्स और स्पिंगोसाइन जब आपस में मिलते हैं, मीन्स दैट कि फैटी एसिड्स प्लस स्पिंगोसाइन अल्कोहल जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सेरामिड, ठीक है। सॉरी एक चीज़ और लिखना भूल गया, प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, आइदर वो कोलिन हो या फॉस्फोराइल इथेनोलामाइन हो, प्लस नाइट्रोजिनस बेस।
जब ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, सेरामाइड। तो ये इन्हें हम फिर जब ये आपस में तीन चीज़ें ज्वाइंट होती हैं फिर इन्हें हम सेरामाइड कहते हैं। स्पिंगोसाइन जो होती है वो एक अनसेचुरेटेड नाइट्रोजिनस कंटेनिंग 18 कार्बन की अल्कोहल है, ठीक है। ये जो स्पिंगोसाइन है अल्कोहल, ये अनसेचुरेटेड, ठीक है। ये अल्कोहल कौन सी है, अनसेचुरेटेड 18 कार्बन अल्कोहल, ठीक है। नाइट्रोजीनस 18 कार्बन अल्कोहल, अनसेचुरेटेड नाइट्रोजिनस 18 कार्बन की अल्कोहल होती है ये, ठीक है। अच्छा, स्पिंगोसाइन जो है ये कॉम्बिनेशन है सेरामाइड का। स्पिंगोसाइन फैटी एसिड्स प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इसे हम सेरामाइड कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पिंगोफॉस्फोलिपिड जो है एक बड़ी मात्रा के अंदर, एक बड़ी मिकदार के अंदर हमारे जो नर्व टिश्यूज़ हैं, ब्रेन है, उसके अंदर जो है इनकी एक अमाउंट प्रेजेंट होती है स्पिंगोमाइलिन की, ठीक है। आप बड़ी ना कहें, आप ये समझ लें कि इनकी एक ख़ास मिकदार जो है हमारे ब्रेन्स में, नर्व टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स की। चलिए सेकंड डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, ये वो लिपिड्स हैं जिसे हम ये कह सकते हैं कि सेरामाइड शुगर मीन्स सेरामाइड प्लस हेक्सोज, ठीक है। प्लस हेक्सोज, ठीक है। ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोलिपिड्स का वो ये है सेरामाइड प्लस हेक्सोज, 6 कार्बन शुगर के, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं एक, मतलब कि हम ये कह सकते हैं ज़्यादातर इनकी जो प्रेजेंस है वो वाइट मैटर, यानी कि दिमाग जो होता है हमारा, मगज़ के अंदर जो वाइट मैटर होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीट और नर्व टिश्यूज़ के साथ, ठीक है। प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये एक वाइट मैटर जो है ब्रेन के वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। आइदर इसमें शुगर जो है वो ग्लूकोज हो सकती है, ग्लैक्टोज हो सकती है, और ये ज़्यादातर वहीं प्रेजेंट होते हैं। और इनकी वेरियस टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लाइक फैटी एसिड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर सेराब्रोनिक एसिड्स होते हैं 24 कार्बन फैटी एसिड्स के। और कॉमनली ये तकरीबन ऑल कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम कंपाउंड लिपिड्स के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होती है थर्ड टाइप अपना कंपाउंड लिपिड्स की, वो है गैंग्लियोसाइट्स। अच्छा, जो गैंग्लियोसाइट्स होते हैं ये किस चीज़ से बनते हैं, ये इसमें सेरामाइड, जो मैंने आपको ऊपर बताया फैटी एसिड स्पिंगोसाइन प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी कि सेरामाइड प्लस ग्लूकोज या हेक्सोज, ठीक है, प्लस एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड या फिर एन एसिटाइल हेक्सोजामाइन, यानी कि ग्लूकोज या हेक्सोज में से कोई एक हो सकता है सेरामाइड के साथ, और एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड या फिर एन एसिटाइल हेक्सोजामाइन, इनमें से उससे मिलकर ये बनते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट, इनकी मौजूदगी कहाँ पर होती है बॉडी के अंदर, ये हमारे आपको मिलेंगे, दे आर प्रेजेंट ब्रेन, स्प्लीन, आरबीसी एंड नर्व सेल्स, ठीक है। ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन में आपको मिलेंगे, स्प्लीन तिल्ली के अंदर, आरबीसी रेड ब्लड कार्पस सेल्स में, और नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स के जो सेल्स हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं टिश्यूज़ की इम्यूनिटी को और ट्रांसमिशन को, नर्व इम्पल्स को, ठीक है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, टिश्यूज़ की इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं।
चलिए अब हम अगला डिस्कस करते हैं सल्फोफॉस्फोलिपिड्स। तो मैं पेज चेंज करके आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, सल्फोफॉस्फोलिपिड्स इसमें कौन कौन सी मतलब चीज़ें मिलकर ये सल्फोफॉस्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड बना है। इसके अंदर सेरामाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेरामाइड तो अब आपके जहन में भी बैठ गया होगा, इतना बताया कि फैटी एसिड स्पिंगोसाइन अल्कोहल प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस जब मिलती हैं तो सेरामाइड बनता है, ठीक है। तो सेरामाइड का मकसद ये कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें स्पिंगोसाइन अल्कोहल है, फैटी एसिड्स हैं, प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। तो एक सेरामाइड प्लस ग्लैक्टोज प्लस सल्फेट जो इसका फंक्शनल ग्रुप है। क्यों फंक्शनल क्यों है? क्योंकि ये सल्फोफॉस्फोलिपिड है, ठीक है। सल्फो, इसके नाम के स्टार्ट में ही सल्फो है, ठीक है, सल्फोफॉस्फोलिपिड। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये चीफली तौर के ऊपर, यानी कि एक बड़ी मात्रा के लिए कि ये चीफली तौर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर में। कि ये ब्रेन के वाइट मैटर में होते हैं और दूसरे टिश्यूज़ में भी होते हैं, लेकिन एक ज़्यादातर यानी कि मोस्टली ये आपको वाइट मैटर में मिलेंगे ब्रेन के, ठीक है। तो चलिए अब आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारा इस लिपिड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लाइपोप्रोटीन्स होंगी, काइलोमाइक्रॉन्स होंगी, कोलेस्ट्रॉल होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर जो मैंने आपको बताया उसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता चलूँ। तो जैसा कि अभी हमने जो स्टडी किया है वो यही स्टडी किया है कि ये क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स, यानी कि सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और ड्राइव लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स के अंदर हमारे पास जो है ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स आ जाते हैं, वैक्सीज आ जाती हैं। ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स जो है खुद अपनी एक डेरिवेटिव्स रखता है, जैसे कि मोनो है, डाई है और ट्राई है। मोनो और डाई हमारे जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की जो डाइजेशन होती है उसमें हेल्प करता है। ट्राई जो है वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरीके से कंपाउंड लिपिड्स हैं। कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास फास्फेट आ जाते हैं। फास्फेट की भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है कि फास्फेट के अंदर जो है हमारे पास स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइसरॉल फास्फोलिपिड्स हैं। तो इस तरीके से तो फिर उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया, जैसे कि लेसिथिन है, सेफिलिन है, ठीक है। तो लेसिथिन और सेफिलिन जो है वो सेम होते हैं, बस स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिकली होते हैं, बस उनमें डिफरेंस क्या होता है कि उनकी नाइट्रोजिनस बेसिस चेंज होती हैं, सिंपल। इसके अलावा इनके अंदर और कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कि अपना जो लेसिथिन होता है ये जो है प्रेजेंट होता है लंग्स की सर्फेक्टेंट में, सीरम में, बाइल में, और सेफिलिन जो है ये ब्रेन के टिश्यूज़ में इसकी एक स्मॉल और हाई कंसनट्रेशन होती है ब्रेन के टिश्यूज़ में, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमने जो फर्दर इसको डिस्कस किया था वो क्या था? स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या चेंज आता है? उसमें चेंज ये आता है कि इसमें जो अल्कोहल होती है वो स्पिंगोसाइन अल्कोहल होती है, ठीक है। तो स्पिंगोसाइन अल्कोहल होती है और एडिशन के अंदर इसके पास क्या होता है? फैटी एसिड्स होते हैं। स्पिंगोसाइन अल्कोहल है। फॉस्फोराइल कोलिन या फॉस्फोराइल इथनोलामाइन होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, फैटी एसिड, स्पिंगोसाइन प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, तो ये क्या बनाते हैं? सेरामाइड, ठीक है। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? मोस्टली प्रेजेंट होते हैं हमारे माइलिन शीट के अंदर, ठीक है। ब्रेन की जो माइलिन शीट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया थर्ड जो था वो था कि सेकंड जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या आ जाते हैं कि सेरामाइड। सेरामाइड हमें पता है फैटी एसिड, स्पिंगोसाइन अल्कोहल प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो सेरामाइड बनता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर हमारे पास सेरामाइड्स होते हैं प्लस हेक्सोज होते हैं, तो ये मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनता है। अच्छा, जब ये ग्लाइकोलिपिड बनता है तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? इसका क्या फंक्शन होता है? प्रेजेंट होता है वाइट मैटर के अंदर, ब्रेन के एक स्मॉल अमाउंट में, या स्पेशली जो प्रेजेंट होता है ब्रेन में। फिर हमने डिस्कशन की थी कि गैंग्लियोसाइट्स का किस तरीके से ये आपस में कंपाउंड लिपिड बनता है कि सेरामाइड प्लस गैलेक्टोज या हेक्सोज। फिर उसके बाद एन एसिटाइल न्यूरोनिमिक एसिड या फिर एन एसिटाइल हेक्सोजामाइन। कि अब इनमें से ये चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर एक गैंग्लियोसाइड बनता है। और गैंग्लियोसाइड जो होते हैं ये हमारे ब्रेन में, यानी कि दिमाग में, और स्प्लीन मीन्स तिल्ली में, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि खून के जो जूस होते हैं उसमें, और नर्व सेल्स के अंदर यानी कि न्यूरॉन सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं।
गैंग्लियोसाइड्स। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, सल्फोफास्फोलिपिड। सल्फोफास्फोलिपिड भी सेम सेरामाइड प्लस ग्लैक्टोज प्लस सल्फेट, इनसे मिलकर ये बनता है और ये एक चीफली यानी कि हाईली कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है वाइट मैटर के अंदर, ब्रेन के। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो काइंडली रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरीके से अच्छी अच्छी हम वीडियोस बनाकर आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फर्दर आपके लिए आसानी होगी। बाकी बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो रट्टे के हिसाब से नहीं चलेगा, वो कंसेप्ट के हिसाब से चलेगा और कंसेप्ट के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए होगी हर हाल में। काइंडली सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।